ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज का जो विषय है वो विषय है कि ज्ञान जो है वो क्या है और ज्ञान क्या है, अमृत है या विष है। ये जो आज का जो सत्संग हो रहा है ये इसकी जो प्रेरणा है वो हमारा सत्संग ग्रुप ही है। और उसके साथ ही आज मैं एक बेटी, छोटी बच्ची को पढ़ा रहा था। वो क्लास 8 में पढ़ती है और हिंदी पढ़ाता हूँ उसको। तो उसको जो आज पढ़ाई करवाई मैंने, वो हिंदी का एक लेसन है। उसमें जो चैप्टर का जो शीर्षक था वो था अंतिम सीख। और उसमें भगवान श्री राम और रावण का वो जो दृश्य है, अंतिम दृश्य है, जहाँ भगवान राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि रावण को मारने के बाद, तीर मारने के बाद रावण धराशायी पड़ा है और उनसे जाके कहते हैं कि जाओ रावण, जाके आप लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ रावण के पास जाकर ज्ञान ले लो जाके। तो लक्ष्मण बड़े अनमने मन से जाते हैं भाई की आज्ञा का पालन करते हुए, लेकिन सिर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तो रावण उन्हें कुछ नहीं बोलते। फिर वापिस आते हैं तो फिर से भगवान श्री राम ने कहते हैं कि जहाँ तुम्हें ज्ञान लेना हो या जिसकी बात तुम्हें सुननी हो, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए तुम्हारे मन में, और उसको नमस्कार भाव से झुककर प्रणाम करके उससे ज्ञान लेना चाहिए। तो फिर लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले रावण लक्ष्मण जी को कहते हैं कि देखो, तुम्हारा जो स्वभाव है ना, तुम जो अभी मीठे बोल बोल रहे हो, नमस्कार कर रहे हो सर झुका के, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। प्रसन्न मैं इसलिए हुआ कि पहली तो तुमने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया, और दूसरा ये कि मैं जानता हूँ कि जब राम विवाह हुआ था तब परशुराम जी के साथ तुम्हारा क्या संवाद हुआ था और तुमने कैसे शब्दों का प्रयोग किया था, और शूर्पणखा के साथ जो तुमने व्यवहार किया उसको, वो भी मुझे याद है। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, और उसके विपरीत तुम मेरे सामने स्थिति को समझते हुए खड़े हो और भाई की आज्ञा पालन करते हुए मुझसे कुछ लेने आए हो। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी कुछ प्रश्न पूछते हैं और दशानन जो है उनको ज्ञान देते हैं। उस पूरी वार्तालाप में अंत में भगवान श्री राम आते हैं उनके पास। वो बुलाते हैं, रावण भगवान श्री राम को अपने पास बुलाते हैं कि आप मेरे पास आइए इशारे से। तो भगवान आते हैं और रावण के चरणों के पास ही खड़े रहते हैं। तो रावण अंत में उन्हें कहते हैं कि मैं एक राजा था, और राजा होने के कारण मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का नेतृत्व करना होता है, हमें किसी संगठन का, किसी ग्रुप का या किसी देश का, किसी राज्य का, जब हमें राजनीति से या फिर राजत्व धर्म का पालन करते हुए जब हमें नेतृत्व करना पड़ता है, तो हमसे कुछ गलतियां होती हैं। उसका कारण मैं राजा हूँ, उसके साथ जब अहम जुड़ जाता है, या मैं कुछ करने वाला हूँ या नेतृत्व करने वाला हूँ, जब उसके साथ अहम जुड़ जाता है तब गलतियाँ होती हैं। मैंने जब तक पढ़ाई की, जब तक मैं स्टूडेंट रहा, रावण कहते हैं, तब तक मैं था, लेकिन अहंकार नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं लंका का राजा बना तो मैं के साथ अहंकार जुड़ गया, जिसने मेरा पतन किया। और आप भी एक दिन राजा बनोगे, आप पर भी परिस्थितियों का बोझ आएगा, परिस्थितियों का बोझ आएगा। उस समय जो आप निर्णय करोगे, उस समय आपको पता चलेगा
कि मैंने राजा होकर जो निर्णय लिया वो कितने दबाव में हो सकता है, क्योंकि मेरी बहन के कारण ही मैंने आपसे वैर लिया है। और जब आप राजा बनोगे तो आप देखोगे कि जो राजनीति है, जो राजनीति है वो राजा को सर्पणी की तरह घेरती है। वो उसे मुख से भी पकड़ नहीं सकता, वो उसे पूंछ से भी पकड़ नहीं सकता, वो उसे मध्य से भी पकड़ नहीं सकता। उसको दोनों हाथों से दोनों तरफ से पकड़ना पड़ेगा और ये बड़ा कठिन होता है। तो आप जल्दी राजा बनोगे। और मेरे को मारने के बाद मैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि आप देवजित हो, असुरजित हो, ज्ञानी हो, तो मेरे जैसे व्यक्ति का आपने वध किया है। मेरा वध करने के साथ ही आपका भय कई असुरों में फैल जाएगा। इंद्र में या फिर जितने भी शासक हैं उन सब में आपका भय फैल जाएगा। वो आपसे डरेंगे अब, क्योंकि आपने मुझे मारा है। क्योंकि सबको ये होगा कि श्री राम बड़े शक्तिशाली हैं, इनसे वैर लिया तो हमारा साम्राज्य जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो अब आपसे लोग भयभीत होंगे। ये बहुत बड़ी बात कही रावण ने भगवान श्री राम से कि अब आपसे लोग भयभीत होंगे। और एक बात ये है कि एक बात और उन्होंने कही कि मैं मरा नहीं हूँ। रावण ने यह कहा कि मैं किसी व्यक्ति के हाथों मरा नहीं हूँ, मैं आज भी जीवित हूँ, और जब भी आपकी गाथा होगी तब मैं आपके साथ उपस्थित रहूँगा। ये बात भी उन्होंने कही। अब ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको पृष्ठभूमि जो बांधी है, ये मैंने आपको सिर्फ, ये भी मुख्य सत्संग नहीं है हमारा आज का। मुख्य सत्संग का बीज कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। बिना बीज के सत्संग फल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, बीज होना चाहिए। तो ये बीज है हमारा आज का। अब बात आती है कि आज का जो विषय है कि ज्ञान क्या है, ये अमृत है या विष है। तो ये जो प्रश्न है, जैसे रावण का उदाहरण हमने लिया, तो रावण के लिए उसका ज्ञान क्या बना, अमृत बना या विष बना? ये आप सोचो, ये आपका निर्णय है कि रावण का ज्ञान उसके लिए अमृत बना या विष बना। और दो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जीवन में, दोनों में से किसी एक को आपको चयन करना है। पहला, आपको जीवन में ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा भी हो सकता है, दूसरी बार भी हो सकता है, लेकिन सोचो कि आपको ज्ञान प्राप्त होता है जीवन में, और ज्ञान के साथ ही आपको ऑटोमेटिकली जो मिलेगा वो मिलेगा अहंकार। दोनों साथ ही आएंगे। ऐसी पैकेज होता है। जैसे रावण कहते हैं जैसे धूप के साथ गर्माहट आती है, तो ये साथ आती है, इससे आप बच नहीं सकते। तो जब आपको ज्ञान आएगा तो अहंकार आपको आएगा। अब इन दोनों चीज़ों में से आपने किसी एक का चयन करना है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सत्संग देख रहे हो ना सब लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किसका चयन करोगे। हालांकि ये उस पाठ में नहीं था, रावण ने या उस संवाद में ऐसी बात नहीं थी कि आप किसका चयन करोगे। अब यहाँ से हमारा सत्संग शुरू होता है, हमारी शिक्षा शुरू होती है। तो आप क्या चयन करोगे? आपको जब ज्ञान और अहंकार दोनों आएंगे आपके पास, आप किसका चयन करोगे? तो आप कमेंट में लिख देना ये बात। लेकिन सत्संग पूरा देखने के बाद नहीं लिखना, अभी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? अभी लिखना पड़ेगा आपको। तो आप ले लो, अभी थोड़ा समय ले लो, 1-2 मिनट का, फिर तो मुझे आगे बढ़ना ही है ना, तो मुझे बोलना पड़ेगा, है ना? तो आपको मेरे बोलने से पहले ये 30-35 सेकंड है आपके पास, आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? अभी
आप मन में भी सोच सकते हो, ठीक है, आप मन में भी डिसाइड कर सकते हो कि आप ज्ञान और अहंकार में से किसको चुनोगे। ठीक है, लिखने का अगर असुविधा होगा, कोई लोग टीवी पे देखते हैं, कोई कंप्यूटर पे देखता है, और कुछ गृहिणियां हैं जो काम करते करते देखती हैं, तो कोई बात नहीं है, इट्स ऑल राइट, कीप डूइंग योर वर्क, जस्ट इन योर माइंड आंसर। चलिए, तो आपने कुछ ना कुछ तो चयन कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भी आप चयन करोगे उसे नष्ट होना है। आपके पास इन दोनों चीज़ों में से जो भी आएगा, जो भी जिसका भी आप चयन करोगे, आपका जो आगे का जीवन होगा वो उसे नष्ट करने के लिए होगा। अगर आपने ज्ञान चुना है कि मैं ज्ञान को चुनूंगा, तो आगे का आपका जो जीवन चलेगा उसमें ज्ञान को नष्ट करना है या नष्ट होगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो केवल आपके ज्ञान को नष्ट करेगा। आप अहंकार चुनोगे तो आगे के जीवन में आपका अहंकार नष्ट होगा। क्या कितनी अलग दशा है ना। हमें तो, आपने सोचा होगा अहंकार और ज्ञान में से कोई बेवकूफ़ होगा, बुद्धिहीन व्यक्ति होगा जो अहंकार को चुनेगा, सभी तो ज्ञान को चुनेंगे। लेकिन नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा, बुद्धिमान तो वैसे ज्ञान को ही चुनेगा। लेकिन अब बात यह है कि समझने वाली बात यह है कि आपने सोचो ज्ञान को चुना है ना, तो आपको ज्ञान की पहचान है। जैसे रावण के पास ज्ञान है, भाई ये इतना ज्ञान है ना, वेदज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है, भोलेनाथ का भक्त है ना, तो ज्ञान दिखता है रावण का। तो रावण को हमने ज्ञानी के रूप में देखा। रावण ने भी अपने ज्ञान को चुना, अहंकार को नहीं चुना। और अहंकार को नहीं चुना, इसीलिए अहंकार को कभी भी अपने साथ रख नहीं पाया, देख नहीं पाया। जिसका आप चयन करोगे, आपके अंदर उसको पहचानने की क्षमता है। अगर आप अहंकार को चुनते हो तो इसका मतलब है कि आप अहंकार को देख सकते हो। कोई भी व्यक्ति बाहर आपको दिखेगा ना, वो अहंकारी होगा। आपको लगेगा यार जैसे रावण अहंकारी था। रावण स्वयं कहता है कि मेरे अहम ने मुझे मारा। तो रावण अहंकारी है, इस बात का रावण को मालूम ही नहीं है। रावण को मालूम नहीं है कि वो अहंकार है। और अंत में वो कहता है कि मैं अगर सुन लेता तुम्हारी बात, विभीषण को बोलते हैं, मैं अगर तुम्हारी बात सुन लेता तो अच्छा रहता, लेकिन मेरा अहंकार ने मुझे सुनने नहीं दिया। तो उनको मालूम नहीं है कि अहंकार कैसे काम कर रहा है रावण के ऊपर में। रावण सब चीज़ का ज्ञानी है, लेकिन रावण को जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है वो है अहंकार। तो आप जीवन में जब आपके पास दोनों चीज़ें आएंगी, तो आपको जिसके प्रति सजग रहना है, जिसको देखना है, जिसको ढूंढना है, जिसको अपने अंदर आपको पकड़ना है, खोजना है, भागेगा वो, छुपेगा वो। ज्ञान छुपेगा नहीं, ज्ञान में छुपने वाली कोई बात नहीं है। ज्ञान तो सुंदर है ना, ज्ञान तो अच्छा है ना, तो वो क्यों छुपेगा, वो तो बस प्रकट होगा। लेकिन जो छुपेगा वो अहंकार छुपेगा। तो आपको जिसे ढूंढना है, जिसको पकड़ना है, जिसको सामने लाना है अपने, जिसको हमेशा देखते रहना है आपको,
ज्ञान को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान को साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो प्रकाश की तरह है, लेकिन अहंकार बहुत खराब चीज़ है। तो आपको अपने अहंकार को चयन करना है कि मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ, और फिर आप जो भी काम करोगे जीवन में वो केवल अहंकार को नष्ट करेगा पकड़ पकड़ के। पहली बात तो ये, ठीक है। तो अहंकार जो ज्ञान के साथ, ज्ञान जो है उसके साथ जो विष जुड़ा हुआ है वो अहंकार रूपी है। तो विष को पकड़ना है आपको, विष से बचना है आपको। जैसे किसने, कबीर जी ने कहा है ना, तुलसीदास जी ने, किसने कहा है, कहते हैं कि देखो निंदक नीरे राखिए, मगर निंदक को आप नज़दीक राखिए। नज़दीक रखने से क्या होगा कि वो आपकी निंदा करेगा, और वो निंदा इसलिए कर पाएगा कि वो आपके अंदर की खामियों को देखेगा, सिर्फ खूबियों को नहीं देखेगा। उसका काम आपकी खूबियों को देखना नहीं है, उसका काम है आपके अंदर की बुराइयों को देखना। तो आप निंदकों को उकसाइए आप उकसा दीजिए किसी को, वो कहेगा हाँ ये तो अहंकार है ज़बरदस्त इसका, फिर वो आपकी निंदा करेगा, और उस निंदा में आपको अपने आप को ढूंढ के उस निंदा के बीज को नष्ट करना है आपको। वो सहायता करते हैं हमारे अंदर की, हम नहीं ढूंढ पाते ना, कई बार अपने अहंकार को कोई देख नहीं पाता। रावण वैसा विद्वान नहीं देख पाया तो हम कैसे देखेंगे तो हमें अपने अहंकार को निकालने के लिए हमें कुछ एक से तो निंदा करवानी पड़ेगी ज़बरदस्ती हमारे प्रियजन तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग करेंगे। तो कई बार आपको अपनी निंदा करवाने के लिए कुछ कदम लेने पड़ेंगे ज़बरदस्ती। शुरुआत में जब हम शिक्षा के पथ पर चलते हैं तो हम इस बात को समझते नहीं हैं कभी भी। शुरुआत में जब भी हमारी कहीं निंदा होती है तो हमें उसे देखने की क्षमता नहीं होती कि क्यों हो रही है। हमारी निंदा तभी होती है जब हम किसी के मार्गदर्शक बनते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जितना मूर्खतापूर्ण किसी का मार्गदर्शन करना है उतना कोई कार्य इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य अगर कोई है तो वो किसी का मार्गदर्शन करना है। और कोई अगर ये समझता है, इसमें मूर्खता क्या है, मूर्खता ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि हम किसी का मार्गदर्शन करने के लायक हैं, किसी का उद्धार करने के लायक हैं, किसी की समस्या का समाधान करने लायक हैं। ये मूर्खता है, क्योंकि इस संसार में जो फलित होता है वो है कर्म, व्यक्ति का कर्म फलित होता है। किसी को मार्गदर्शन मिलना है ना, तो उसके लिए एक पेड़ से टूटा हुआ कांटा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, पेड़ से टूट के गिर गया, वो लोगों ने फूल को चुन लिया, कांटे को गिरा दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कांटा ही काफ़ी है किसी को परम ज्ञान तक पहुंचाने के लिए। किसी ने प्रश्न पूछा था, सुनीता बहन ने, मोक्ष के लिए उन्होंने एक प्रश्न पूछा था आज सत्संग ग्रुप में कि मोक्ष के लिए क्या ज़रूरी है। तो मोक्ष के लिए निकृष्ट होना ज़रूरी है, निष्क्रिय होना ज़रूरी है। वो जो कांटा है, वो कांटा किसी को मोक्ष तक पहुंचा सकता है, जो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मोक्ष के लिए वो कांटा ही है जो आपको दिशा दे देगा कि कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते से, उसे कांटा चुभ गया और उसे पता चला कि ये पथ तो कांटों से भरा हुआ है, इस पथ पे नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो वो कांटा उसका पथ बदलने के लिए काफ़ी है। तो पथ बदल जाएगा तो जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। ठीक है, तो
किसी का पथ प्रदर्शन करने का जो भ्रम है ये नहीं होना चाहिए किसी को भी। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। बाहर से कोई मार्गदर्शन इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है। बाहर कोई भी ज्ञान इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है। ज्ञान नहीं है संसार में, कहीं भी ज्ञान नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी शास्त्र को, उपनिषद को, वेद को उठाओ और उसमें से ज्ञान ढूंढ के लेके आओ, नहीं है, नहीं है। तो अब जब कहीं से आपने पढ़ा होगा, कहीं से जाना होगा, कहीं से सीखा होगा, जब वो ज्ञान ही नहीं है तो आप किसी को मार्गदर्शक कैसे दोगे, कैसे प्रदान करोगे मार्गदर्शन? जो ज्ञान होता है वो आंतरिक है। जैसे कोई शब्द है, गुरु शब्द है एक। इस गुरु शब्द के अंतर्निहित एक चेतना है, शब्द की चेतना है एक। अब आप एक शिष्य हो, ठीक है, आप एक शिष्य हो और आप गुरु को जानना चाहते हो, गुरु के बारे में कुछ लिखना चाहते हो। आपने एक ग्रंथ देखा, उसमें गुरु की बड़ी सुंदर व्याख्या दे रखी है। गुरु गीता भी है, तो गुरु गीता पढ़ ली, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, उसके बाद आप गुरु की व्याख्या करने चले, क्या आप कर पाओगे? क्योंकि आप तो सब जानते हो गुरु जी के बारे में। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया, श्री गुरु गीता पढ़ लिया आपने, अब तो आपको गुरु का ज्ञान हो गया कि नहीं? लेकिन आप गुरु नहीं हो, तो उस शब्द की चेतना आप में नहीं है। तो आप किसी का मार्गदर्शन कैसे करोगे गुरु के विषय में, जब आप जानते ही नहीं कि गुरु क्या करता है, कैसे करता है? अच्छा चलो, गुरु तो बहुत उच्चतम शब्द है, उच्च कोटि का शब्द है। शब्द लेते हैं शिष्य, ठीक है, शिष्य शब्द ले लीजिए। शिष्य पर कोई किताब होगी तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ मेरी एक किताब आ रही है मेरी किताब आ रही है, उसमें एक पूरा चैप्टर है शिष्य के ऊपर में, पूरा अध्याय है शिष्य के ऊपर में। गुरु के ऊपर में भी पूरा अध्याय है और शिष्य के ऊपर में भी अध्याय है। अब आप सोच रहे होगे ये तो खुद बोल रहा है, जब गुरु जी की जानकारी नहीं है किसी को तो कोई गुरु के विषय में कैसे लिख सकता है ना? ये हम आपको बताएंगे कैसे लिख सकते हैं। तो शिष्य का भी चैप्टर है उसमें, तो शब्द ले लेते हैं शिष्य। अब शिष्य के ऊपर में आप पढ़ लो सब कुछ, जो भी जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिले पढ़ लो आप, और फिर आप लोगों को बताओ कि शिष्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, वैसा कहा जाता है, ये लिखा जाता है। लेकिन आप स्वयं शिष्य नहीं हो, तो जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है कि शिष्य कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो व्यर्थ हो जाएगा आपका, विष हो जाएगा आपका, बोझ हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके अंदर शिष्य की चेतना ही नहीं है। तो जो भी शब्द हैं इस संसार में, उनका जो ज्ञान है वो अर्थ में नहीं है। शब्द का जो ज्ञान है, इस संसार का जो ज्ञान है, वो उसकी चेतना में है। आप किसी का मार्गदर्शन तब कर सकते हो जब आपके अंदर उस पथ की, उस शब्द की चेतना वास करती हो। आप अगर किसी का मार्गदर्शन करते हो और आप कहते हो कि मैंने मार्गदर्शन किया, तो आप संसार में इस बात की घोषणा कर देते हो कि आप गुरु हो। जो कहता है कि मैंने किसी का मार्गदर्शन किया, तो वो समझो कि उसने घोषणा की है, वह गुरु है। अब वो ये नहीं जानता, वो कहता कि नहीं हम तो गुरु नहीं हैं, हम तो शिष्य हैं। लेकिन वो ये बात मान रहा है अंदर से, उसके अंदर ये भाव है कि मैंने किसी का मार्गदर्शन कर दिया भैया, दिखा दिया रास्ता, इधर उधर चला गया। मुंह से वो बिल्कुल कह रहा है कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ। लेकिन वो जो अहंकार होता है वो इतना सूक्ष्म होता है, वो जानता है कि मार्गदर्शन तो कोई शिष्य कर ही नहीं सकता। ये कह रहा है मैं शिष्य हूँ, और ये भी कह रहा है कि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिष्य होकर कर रहा हूँ। तो अहंकार को मालूम है कि ये जानता नहीं है।
और अहंकार उस बात को लेकर उसको खा जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका पतन हो गया। इतना सूक्ष्म होता है, आपको मालूम भी नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है कि वो कहां पर कैसे पकड़ता है किसी चीज को। तो इस संसार में बाहर में कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि बाहर जितना कुछ भी है उसके पीछे में सूक्ष्म अहंकार बैठा हुआ है उसकी जड़ में। आप अगर उसकी जड़ काट दोगे तो पौधा ही नष्ट हो जाएगा, ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा। ज्ञान एक पौधा है, उसकी जड़ में अहंकार है। तो आपको अहंकार को नष्ट करना है तो जड़ को तो नष्ट करना पड़ेगा। तो जड़ नष्ट हो गई तो फिर आपका ज्ञान का पौधा कैसे बचा रहेगा? आप तो नहीं चाहोगे कि आपका ज्ञान नष्ट हो जाए, है ना? नहीं चाहोगे ना। और अहंकार को नष्ट करने का एकमात्र यही तरीका है भैया, ज्ञानहीन हो जाना पड़ेगा आपको। अब देखो कितनी बड़ी दुविधा है, ज्ञानहीन होके ही अहंकार नष्ट होता है। रावण जब नीचे पड़ा हुआ है ना, जमीन पर पड़ा हुआ है, राज्य अब तो खत्म हो गया काम। अब उसका अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार के साथ साथ उसने ये भी मान लिया कि मैं इतना बड़ा राजनीतिज्ञ था, वेदज्ञ था, सब कुछ था, अब मैं कुछ भी नहीं हूं। अब वो कुछ भी नहीं है, तो अब वो मुक्त हुआ है। जब रावण कुछ भी नहीं है तब रावण मुक्त है, लेकिन जब रावण ज्ञानी है तो वो मुक्त नहीं है। रावण का ज्ञान ही रावण का बंधन है, विष है। अगर तत्काल रावण ये स्वीकार कर ले कि मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है, मैं किसी का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता, किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी उस ईश्वर की है जिसने ये सृष्टि बनाई है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे कहीं कांटे के रूप में रखना है तो ही उसकी इच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि आप जिस पथ पर चल रहे हो ना, शिष्य रूपी पथ पर चल रहे हो ना, पहले आपको शिष्य बनना बहुत जरूरी है। शिष्य सरल होता है, साधारण होता है, निकृष्ट होता है। और शिष्य का अपना कोई संस्कार नहीं होता, संस्कारहीन होता है शिष्य। खाली वेसल की तरह होता है, खाली गिलास की तरह होता है, वो कुछ भी नहीं लेके आता अपना। और ज्ञान ऐसा विषय है जैसे जुगनू देखा है आपने? जुगनू रात को जुगनू टिमटिम करता है ना, वो जो टिमटिमाता है ना, वो हरे रंग का होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उनको पता चला कि ये तो टिमटिमा रहा है, जगमग रहा है, रेडियम, उसको बोलते हैं रेडियम, नेचुरल रेडियम। तो वैज्ञानिकों ने इसको पकड़ा और उसको काट कर वो उसका जो रेडियम है बाहर निकालने की कोशिश की। जुगनू जैसे ही मरा उसका रेडियम खत्म हो गया, मतलब किसी काम नहीं आया। ज्ञान बिल्कुल वैसे ही है बेटा, जब तक ये तुम्हारे अंदर है तुम्हें प्रकाशित करेगा। जिस दिन तुमने इसको बाहर निकालने की कोशिश की उस दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाहर कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि कोई उसे बाहर निकालने की क्षमता नहीं रखता। जिसने भी उसको बाहर निकालने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए इस संसार में कोई भी ज्ञानी नहीं है।
आप गुरु भगवान के पास जाओ, गुरु जी से शिक्षा लो, दीक्षा लो, जो भी गुरु जी दीक्षा देते, आप कहो गुरु जी आप तो, आपको ज्ञान है, आप हमको ज्ञान दो। आप रामलाल जी स्याग को देखो, एक जगह पर एक रिपोर्टर आया गुरु जी के पास, उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया। तो इंटरव्यू लेने लगा तो बोला गुरु जी आप कुछ बताइए। अब गुरु जी अगर कुछ बोले तो वो तो ज्ञान ही होगा ना। तो रिपोर्टर तो यही बोल रहा है कि गुरु जी हैं, कोई ज्ञान की बात बोलेंगे तो लिखेंगे। अब गुरु जी को ये सत्य मालूम है कि भाई ज्ञान बाहर निकला तो इसने जो कान से सुनना है इसकी शिक्षा के अनुसार ये उसको वैसे ही लगाएगा और ये ज्ञान विष बन जाएगा इसके लिए स्वयं और सुनने वाले के लिए भी। तो गुरु जी ने कहा बेटा मैं तो इंटरव्यू तुमको नहीं दे सकता, तुम एक काम करो, तुम बैठो 15 मिनट का ध्यान कर लो जैसे मैं बताता हूँ, उसके अंदर तुम्हारे अंदर जो भी कुछ होगा वही मेरी इंट्रोडक्शन है, वही मैं हूँ, वही लिख देना जाके, जो भी तुमको अंदर मिलेगा वो लिख देना। ये बात गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की कही हुई है। गुरु जी कहते हैं मैं कोई कथा वचन नहीं करता किसी प्रकार का, बाहर से मैं तुमको कुछ दूंगा नहीं, तुमको जो कुछ भी मिलेगा तुम्हारे अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब है गुरु जी ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो तुमको दिया जाए। लोग कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना कि ज्ञान से उद्धार होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है, बिल्कुल सही लिखा है। ज्ञान से आपकी मुक्ति होती है, लेकिन जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो ज्ञान किसी भी प्रकार से कितना भी कोशिश कर लो आप हजारों तरीके अपनाओ, हजारों तरीके अपना लो, और जो ज्ञान अंदर मुक्ति का कारक बनता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। असंख्य युगों तक प्रयास करो, असंख्य शास्त्रों का अध्ययन करो, हर भाषा सीख लो, सब कुछ जान लो, और फिर कहो कि जो ज्ञान मुक्ति का कारण है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूं या लिख के बता रहा हूं, संभव नहीं है। जिस दिन वो ज्ञान जो मुक्ति का कारक है वो आपके शरीर से बाहर निकल गया, वो विष बन जाएगा। ये बात मैंने अपने जीवन में, इस साधना के जीवन में यहां तक मैंने साक्षात्कार की हुई है ये बात, और मैंने अपने अंदर का जो मुझे प्राप्त हुआ ध्यान के माध्यम से जो जानकारी मिली मुझे, मैंने उसे बाहर निकाला और मैंने जिसे उसे दिया वो उसके लिए विष बन गया। ये मेरा साक्षात्कार है जीवन का, उसके लिए विष बन गया। और उसने बाद में मुझे क्या बोला पता है? आप झूठे हो, आप ढोंगी हो। अब तो वो बोलेगा ही, क्योंकि आप किसी को विष दोगे ये कह के कि ये अमृत है, तो वो वापिस विष पी के आएगा, मरण सन्न अवस्था में आएगा तो यही कहेगा ना तुमने कहा था विष अमृत है, ये तो विष है, तुम झूठे हो, ढोंगी हो, कहेगा वो। और लोगों ने मुझे कहा, एक बहन ने मुझे कहा कि तुम जिम्मेदार हो हमारी परिस्थितियों के, हमारी दुर्गति के। एक गुरु भाई ने कहा आपने कहा था इसलिए हमने ऐसा किया, देखो हमारा हालत। और फिर गालियां तो देते ही हैं। तो ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, है हमने देख जाना। अच्छा, जो चीज ने उनकी दुर्गति की मैं जानता हूं कि उसी ने की, जो मैंने उन्हें बताया उसी ने उनकी दुर्गति की है, और ये बात मेरे को बिल्कुल कंफर्म्ड है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे बोल रहे हैं झूठा है तू, दम्भी है तू, जो भी है, और मैं ऐसा कहूं कि मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं, मैं बिल्कुल उसकी बात एक्सेप्ट करता हूं। मेरे कारण ही हुई है दुर्गति तुम्हारी। लेकिन जिसके कारण उनकी दुर्गति हुई, मेरे उसी चीज के कारण मेरी उन्नति हुई।
जो चीज़ मेरे लिए अमृत का काम, जिसने मेरे लिए अमृत का काम किया, उसके लिए विष का काम किया, क्योंकि वो मेरे अंदर प्रकट हुआ इसलिए मेरे लिए अमृत बना, और मैंने उसे बाहर से दिया उसके लिए विष बन गया। ये ज्ञान की सच्ची परिभाषा है, आप इसको लिख लो। ज्ञान बाहर है तो विष है, ज्ञान अंदर है तो अमृत है। इसीलिए किसी का मार्गदर्शन बाहर से करना विष स्वरूप है। इसीलिए हम कभी किसी का मार्गदर्शन बाहर से नहीं कर सकते, हम उसे विष देते हैं। कभी ये भ्रम, ये अहम, ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम किसी का मार्गदर्शन, किसी को लीड कर सकते हैं। संभव ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। अब आप सोचोगे ज्ञान रहता कहाँ है? अगर बुद्धि उसकी दुश्मन है तो ज्ञान रहता कहाँ है? ज्ञान बुद्धि की उपज नहीं है, बुद्धि से ज्ञान प्रकट नहीं होता है। बाहर में जो ज्ञान दिया जाता है वो बुद्धि से दिया जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मैं बुद्धि से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं व्याख्या किसकी कर रहा हूं? ज्ञान की व्याख्या कर रहा हूं कि ये विष है या ये अमृत है, ये अंदर है तो अमृत है, बाहर है तो विष है। ये जो व्याख्या मैं आपको दे रहा हूं, ये बुद्धि से दे रहा हूं, समझ के दे रहा हूं, ज्ञान नहीं है ये। समझ रहे हो अंतर? मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं सत्संग में, ये बुद्धि के माध्यम से बता रहा हूं आपको, ज्ञान नहीं है, क्योंकि बुद्धि में वो क्षमता नहीं है कि ज्ञान को बाहर ला सके। तो ज्ञान रहता कहां है? अगर बुद्धि में वो क्षमता नहीं है, बुद्धि उसको देख तो रही है लेकिन बाहर नहीं ला सक रही, है ना? जैसे पिताजी और माताजी का घर है, वैसे तो ये उल्टा होता है आजकल, बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन संभवतः ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर माँ बाप के पास सब कुछ रिटर्न में है, रजिस्ट्री है, तो बच्चे उनको बाहर नहीं निकाल सकते, कानूनन वो बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं, है ना? तो बेटा पिता को बाहर नहीं निकाल सकता। या मैं अगर ये कहूँ कि बेटा पिता को जन्म नहीं दे सकता, ये भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उल्टा होता है। बेटा पिता को जन्म देता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में उल्टा होता है, पिता बेटे को जन्म देता है। तो मैं क्या एग्जांपल दूं आपको? बस समझिए ऐसा कि सिक्योरिटी गार्ड है जो गेट पर खड़ा है किसी कंपनी का, वो सीईओ को उसके कमरे में जाके ये नहीं कह सकता कि बाहर निकलो नहीं कह सकता ना, अथॉरिटी नहीं है। लेकिन सीईओ कह सकता है गेट कीपर को कि तुम वहां नहीं खड़े रहोगे, तुम वहां खड़े रहोगे, वहां नहीं करोगे, वैसा करोगे। तो ज्ञान बुद्धि को ऑपरेट कर सकता है, लेकिन बुद्धि ज्ञान को ऑपरेट नहीं कर सकती। सिक्योरिटी गार्ड इतना कह सकता है कि अरे इधर मत जाओ, ऊपर में सीईओ बैठा हुआ है, उसने लाल कपड़े पहने हैं, आज चश्मा लगाया, वो बड़े गुस्से में है। तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको, बुद्धि से ज्ञान की इन्फॉर्मेशन तो मिल सकती है, लेकिन उसे प्रकट नहीं किया जा सकता, सामने लाया नहीं जा सकता। तो अगर कोई कहे कि अच्छा तो लाओ अपने सीईओ को बाहर, हमें दो, हमें हमसे बात कराओ, तो वो कहेगा दिमाग खराब है, मैं कैसे लाऊं उसको? तो वो नहीं ला सकता बाहर। तो बुद्धि ज्ञान को बाहर नहीं ला सकती। अब बुद्धि और ज्ञान दोनों एक ही जगह पे, जैसे वो एक कंपनी है, उसका अंदर में ज्ञान सीईओ बैठा हुआ है और उसी कंपनी के बाहर में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। तो बुद्धि और ज्ञान जो है, बुद्धि का अपना इंटरनल सिस्टम है, सही गलत, है ना, सच झूठ जो भी है। लेकिन किसी बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो गया है, ये कब पता चलता है? जब बुद्धि प्रकाशित होती है। बुद्धि का अपना कोई प्रकाश नहीं है, बुद्धि प्रकाशहीन है। बुद्धि को प्रकाशित, आपने आप ये जो ज्योतिष होते हैं ना, ज्योतिष आपकी जन्म पत्रिका बनाते हैं। जन्म पत्रिका में एक ग्रह होता है, उसे बोलते हैं बुध, और एक ग्रह है सूर्य। सूर्य प्रकाश है और बुद्धि बुद्ध से जोड़ी जाती है, बिजनेस से जोड़ी जाती है।
तो बुध का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, अब किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य है और बुध का अपना प्रकाश तो है नहीं, तो वो सूर्य के पीछे चला जाता है। ठीक है, अब सूर्य के पीछे भी प्रकाश ही है वैसे तो, लेकिन संसार इस तरफ है, कहने का मतलब है। तो बुध पीछे हो गया, किसी ग्रह में 30 डिग्री होती है ना, तो पहले सूर्य आ गया उसमें, सोचो 12 डिग्री पर सूर्य आ गया, ऐसा ही होना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और 15 डिग्री पे बुध है, तो सूर्य पहले आ गया और बुध पीछे। तो आपके सामने अगर मैं 1000 वाट की लाइट जला दूं, आंखों के सामने, एकदम से आंखों के सामने लाइट जला दी जाए और पीछे में कुछ रख दिया जाए, तो आप क्या पीछे रखा हुआ पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे। आप कहेंगे यार आंखें क्या कर रहे हो, आंखों में लाइट, पीछे कुछ नहीं दिखेगा आपको। अगर लाइट इधर है और उसके आगे में कुछ रख दो, तो लाइट उस चीज पर पड़ेगी और आपको वो चीज दिखाई देगी। तो बुद्धि जो है, जब तक वो आपके पास बुद्धि है लेकिन प्रकाश नहीं है, तो किसी काम की नहीं है। सही गलत के निर्णय में और जो कुछ भी आप सोचोगे ये ज्ञान है, बुद्धि से समझा हुआ है, देख के सुन के, हाँ, स्पर्श करके आपने ज्ञान हासिल किया हुआ है, टेस्ट से, ये जो पंच इंद्रियां हैं, मन छठी है। तो वो बुद्धि अंधकार में ज्ञान प्राप्त करती है, अंधकार में ही रहती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी किताब से पढ़ी हो, ग्रंथ से पढ़ी हो, उपनिषद से पढ़ी हो, लेकिन बुद्धि ने पढ़ी है, और बुद्धि तो स्वयं अंधकार में है, तो वो नहीं समझ पा रही कि क्या है। अब जब किसी व्यक्ति के अंदर सूर्य उदय हो जाए, सूर्य क्या है? आत्मा को सूर्य कहा जाता है। किसी व्यक्ति की आत्मा जागृत हो जाए तो उस आत्मा से जो प्रकाश प्रकट होता है वो पहले चित्त पर पड़ता है, कर्मों पर पड़ता है, ऊपर, जिसे हम चित्त बोलते हैं, त्रिगुणात्मक चित्त, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से निर्मित माया स्वरूपी चित्त, उस पर प्रकाश पड़ता है और चित्त का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है बुद्धि पर। जब वो प्रकाश चित्त से रिफ्लेक्ट होकर बुद्धि पर पड़ता है तब बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। अब उसके अंदर वेद, शास्त्र, उपनिषद, ये देखा हुआ, ये जाना हुआ, ये स्पर्श किया हुआ सब कुछ दिखने लग जाता, बुद्धि उसको देख सकती है, अरे वाह। अभी तक बुद्धि सिर्फ उसको बोलती थी ये काला है, ये लाल है, ये पीला है, ये है। जैसे ही प्रकाश होता है अब बुद्धि स्वयं को देख सकती है, अरे ये वेद है मेरा पढ़ा हुआ, ये ऐसा है, अच्छा इसमें ये। अब जो ये प्रकाश हुआ, अब जब बुद्धि प्रकाशित हो जाती है तो वो देखती है कि मेरे गले में एक रस्सी है, ये रस्सी कहां से आ रही है? मन से आ रही है, इंद्रियों से आ रही है। फिर वो रस्सी देख लेती है, वो रस्सी खोलती है और रस्सी को मन से लेकर फिर मन को डालती है। फिर जैसे बुद्धि को मन चला रहा होता है अपनी इच्छाओं से, फिर बुद्धि प्रकाशित होने के बाद मन को चलाती है अपने अनुसार। और जब बुद्धि प्रकाशित हो जाती है तब बुद्धि किसका चयन करेगी? प्रकाश तो अब है ही, उसको प्रकाश का चयन करने की जरूरत नहीं है। अब वो अहंकार का चयन करेगी कि कहां है। अब जहां जहां बुद्धि जाएगी प्रकाश उसके साथ जाएगा। अब बुद्धि ये जानती है कि मुझे प्रकाशित करने वाला आंतरिक प्रकाश है आत्मा का, और कोई दूसरे व्यक्ति की जो बुद्धि है उसे वो आंतरिक प्रकाश में दे नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर की चीज बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए बुद्धि उतना ही कार्य करेगी कि सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ ये बता सकते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते भैया, तुम्हें अपने लिए स्वयं करना पड़ेगा। तो आप जब गुरुदेव जी के पास दीक्षा लेने जाते हो तो गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मोक्ष कोई खिलौना नहीं है कि तुम आए मैंने तुमको दे दिया, मैं तुम्हें पथ बताऊंगा, तुम चलोगे तो तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाएगा। ये आंतरिक प्रकाश जो आत्मा से प्रकट होता है इसे बोलते हैं सत्य, और ये सत्य ही है जिसे हम मुक्तिदायक ज्ञान कहते हैं। सत्य ही ज्ञान है, ज्ञान की अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है, ज्ञान इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। सत्य का बहुवचन जिसे कहते हैं ना,
है ना, बहुवचन करने, बहुवचन नहीं, एक शब्द के मतलब मल्टीपल जो होते हैं, अरे क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्यायवाची। तो सत्य का पर्यायवाची है ज्ञान, अलग नहीं है कुछ भी। समझ रहे हो आप ज्ञान क्या है? ज्ञान आंतरिक आत्मा से प्रकट हुआ प्रकाश है, और जिसकी आत्मा जागृत नहीं है। अब बताओ क्या उसके पास ज्ञान हो सकता है? जब आज सूर्य ही नहीं है, अभी रात है, अंधकार है, 10 बज रहे हैं यहाँ पर रात के, भारत में, यहाँ पर अभी सूर्य नहीं है, अंधकार है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं अंधकार नहीं है, बाहर प्रकाश नहीं है? तो जिसकी आत्मा जागृत ना हो उसके अंदर प्रकाश नहीं है, और जिसके अंदर प्रकाश नहीं है उसकी बुद्धि भ्रमित है, और जिसकी बुद्धि भ्रमित है वो किसी दूसरे व्यक्ति का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? और जिसके अंदर आत्मा जागृत है, जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है, वो किसी का मार्गदर्शन करेगा नहीं। तो दोनों स्थितियों में किसी भी प्रकार से बाहर के व्यक्ति को मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। उसे क्या करना पड़ेगा? उसे गुरु के अनुसार एक धारा बताई जाएगी, एक विधि बताई जाएगी, उसके अनुसार उसको जब जब करेगा, ध्यान करेगा, तब जाके उसके अंदर प्रकाश होगा। एकमात्र यही तरीका है। और किसी व्यक्ति को गुरु से जोड़ लिया तुमने, ये भी तुम्हारा भ्रम है। तुम करोड़ों कोशिशें कर लो, तुम अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने माता, अपने पिता को भी तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती है। तुमने बड़ी सरलता से कह दिया कि मैंने अपने बेटे को जोड़ दिया, तुमने बड़ी सरलता से कह दिया। तुमने नहीं जोड़ा। तुम ना भी होते तो भी जुड़ जाता। माध्यम भी, तुम पर कृपा है तो तुम माध्यम हो, नहीं तो तुम्हारे बिना भी जुड़ जाता वो। सहज रहना सबसे मुश्किल है, और शांत रहना उससे भी मुश्किल है। इसीलिए जो लोग कभी कभी ये सत्संग देखते हैं ना, तो हमको गुरु बोलते हैं। हमने गुरु जी पर एक अध्याय भी लिखा है चैप्टर में। हमारी पुस्तक में गुरु नाम से एक अध्याय है, शिष्य के नाम से एक अध्याय है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कैसे संभव है बिना गुरु हुए गुरु पर कुछ लिखा जाए? ये कैसे संभव है बोलो? संभव नहीं है। मैं शिष्य के बारे में तब लिख सकता हूं जब मैं शिष्य बनूं। लोग साधक होते हैं, शिष्य नहीं होते। साधक और शिष्य में बड़ा अंतर है। साधक होना सरल है, दीक्षा ले लो, साधक हो गए, दीक्षित हो गए। लेकिन शिष्य एक अतुलनीय पात्रता है। शिष्य अद्वैती है, शिष्य भी एक ही, ऐसे एक ही जैसा होता है। शिष्य दो नहीं होते, एक ही होता है शिष्य भी। इस संसार में लाखों लोग अगर शिष्य हो जाएं तो एक ही शिष्य जैसा होगा, एक ही होगा उनके अंदर का प्रकाश। एक शिष्य दूसरे शिष्य जैसा ही होगा, अलग नहीं होंगे, भेद नहीं होगा कोई। जैसे गुरुओं में भेद नहीं होता, अद्वैती है, वैसे ही शिष्य में भी भेद नहीं होता, अद्वैती होते हैं। जहाँ तुम में और मुझ में, तुम में या किसी और में भेद है ना, तो दोनों में से एक साधक है और एक शिष्य है। भेद ही हमें अलग करता है, शिष्य में कोई भेद नहीं है। तो जब तुम शिष्य बनोगे, एक मिनट, आज का सिग्नल मुझे लगता है बड़ा वीक होगा, क्योंकि ये तो रेड दिखा रहा है भैया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा चलिए। तो शिष्य आपको होना पड़ेगा, तब आप जानोगे कि शिष्य होना क्या होता है। और शिष्य आप कब बनोगे? जब आप द्विज बनोगे। जिस दिन आप द्विज बनोगे उसी दिन आप शिष्य बनोगे। उसके बाद आप लिख सकते हो कि शिष्य क्या है।
और जिस दिन आप द्विज बनोगे उसी दिन गुरु का अंश भी आपके अंदर जन्म लेगा, जो आपको शिष्य बनाएगा। उस गुरु के अंश को जब आप जानोगे कि जो आपको शिष्य बना रहा है, तब आप लिख पाओगे कि वो अंश क्या है जो आपको शिष्य बना रहा है। उस अंश की व्याख्या ही गुरु की व्याख्या होगी। इसीलिए एक शिष्य ही है जो अपने गुरु की शिक्षाओं का सही प्रचार कर सकता है। साधक प्रचार नहीं कर सकता। साधक के पास गुरु की शिक्षाओं को प्रचारित करने का अधिकार ही नहीं है। एक तरह से उसको बिल्कुल मैकेनिकल होना है। गुरु ने कहा यहां पैर रखो, रखा, ये बताओ, बताया। जैसे गुरु ने बताया उसको बिल्कुल रट्टू तोते की तरह बोलना है। यह साधक का कर्तव्य है। अपनी तरफ से एक शब्द भी बोलने का अधिकार साधक को नहीं है। जैसा गुरु ने बताया हूबहू कॉपी पेस्ट वैसे ही करना पड़ेगा तुमको, तब तुम गुरु का प्रचार कर सकते हो साधक होने के नाते। जिस दिन तुम शिष्य हो जाओगे उस दिन तुम जो बोलोगे वो गुरु का अंश तुम्हारे साथ होगा। तो शिष्य जहां भी बोलेगा, जो कुछ भी बोलेगा, उसमें गुरु का अंश उसका मार्गदर्शक होगा। लेकिन साधक के साथ ये कंडीशन नहीं है। साधक अगर कहे मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे गुरु बोल रहा है, तो नहीं बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम ही बोल रहे हो। गुरु जी विवेकानंद जी की एग्जाम्पल देते थे कि विदेश में वो सब कुछ बोल दिए अपनी तरफ से, फिर आगे मैटर नहीं है कुछ, तो फिर भी चलता रहा शो आगे। तो फिर उन्होंने जो बोला तालियां ज़्यादा पड़ी। तो वो बोलने वाले थे श्री रामकृष्ण परमहंस। क्यों बोले? विवेकानंद के माध्यम से। क्योंकि विवेकानंद साधक नहीं है, शिष्य है। गुरुदेव कहते हैं जहां भी मैं बात करता हूं बोलने वाले तो गंगाई नाथ जी हैं, क्योंकि गुरुदेव साधक नहीं है, गंगाई नाथ जी के शिष्य हैं। तुम जहां भी बोलोगे तो तुम अगर शिष्य हो तो तुम बोल सकते हो। और शिष्य होने की जो कंडीशन है वो है द्विज होना। तो पहले तुम्हें आत्म रूप से चेतन होना पड़ेगा गुरु जी का प्रचार करने के लिए, अपने हिसाब से। झंडा उठाने से पहले शिष्य बनना पड़ेगा तुमको। नेतृत्व करने से पहले शिष्य होना पड़ेगा तुमको। शिष्य भी नेतृत्व कर सकता है क्योंकि गुरु का अंश है उसमें। साधक नेतृत्व नहीं कर सकता। बस इतनी बात ही मैं आज अपने सत्संग ग्रुप में समझाना चाह रहा हूं, लेकिन नहीं समझ रहे। साधक को यह लगता है कि गुरु की शक्ति हमारे साथ काम कर रही है। गुरु की शक्ति, कितने लोग पथभ्रष्ट हैं आपको मालूम भी नहीं है। सिद्ध योग में कितने लोग इसलिए पथभ्रष्ट हैं कि उनको यह लग रहा है कि गुरु बोल रहा है उनके अंदर से, लेकिन उनको यह जानकारी नहीं है कि गुरु बोलता कब है। गुरु आपके अंदर से बोलता कब है ये जानकारी नहीं है उसको, और कह रहा है कि गुरु बोल रहा है मेरे अंदर से। और कितने ही हैं, सैकड़ों ही हैं जो भ्रमित हैं। अब उनको बता भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतनी समझने की शक्ति होती तो भ्रमित क्यों होते। जिस दिन गुरु आपके अंदर से बोलेगा उस दिन आपकी व्यक्तिगत चेतना को नष्ट करेगा, आपका नुकसान होगा, भला नहीं होता। गुरु जब बोलता है ना तो आपका प्रसार नहीं होता, गुरु समेट देता है। जिस शिष्य के अंदर गुरु बोलता है ना, उस शिष्य को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिष्य का जीवन सरल नहीं है। साधक का जीवन सरल हो सकता है, खुशियों से भरा हो सकता है, लेकिन शिष्य का जीवन सरल नहीं होता। तूफानों से भरा हुआ है, इम्तिहानों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। कोई फूल नहीं है वहां पर, कोई सुख नहीं है। शिष्य का जीवन अग्निपथ है। 24 आवर्स तू ध्यान में है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिष्य की साधना एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है, एक पल के लिए भी नहीं रुकती है। हर समय नष्ट हो रहा है वो। उसका पूर्णतः शिष्य तब नष्ट होके वो तब जाके गुरु में रूपांतरित होता है। पहले तो शिष्य होना, फिर शिष्यत्व को नष्ट भी करना है ताकि गुरुत्व पूर्ण हो सके तुम्हारा। एक शिष्य ही गुरु में रूपांतरित होता है, साधक गुरु में रूपांतरित नहीं होता। आत्मा ही परमात्मा में लीन होती है।
बड़ा भयंकर विषय है अध्यात्म। इसलिए जितना शांत रहोगे ना आप, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ज्ञान बांटने मत निकलो। चलिए, ये रहा हमारा आज का सत्संग कि ज्ञान जो है नहीं है, जो है वो आंतरिक प्रकाश है। ठीक है, बाहर कुछ नहीं है। चलिए, तो अब जो कोई प्रश्न होगा आपका वो देख लेते हैं। और सिग्नल तो आज बहुत वीक है, पता नहीं आप कैसे सुन रहे हो, मुझे तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा बहुत सुना हुआ आपने। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। पूर्णिमा राम जी कह रहे हैं मैं तो आकार से सुनूंगा। आकार से? अहंकार से सुनूंगा? अहंकार को सुनूंगा? मैं तो अहंकार को चुनूंगा। अच्छा, सुनूंगा लिखा आपने तो, चुनूंगा। अहंकार में मजा है, अहंकार में कोई मजा नहीं है पूर्णिमा राम जी। अहंकार वो ओखली है जो आपके सिर पर पड़ेगी, चूर चूर कर देगी आपको। ठीक है, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ही अहंकार है, तो इसमें मजा वजा कुछ नहीं है, बस आपको सजग रहना पड़ेगा। पूर्णिमा राम जी, ज्ञान अपने आप आएगा। ज्ञान अपने आप ही आता है, बिल्कुल सही बात है, ज्ञान अंदर अपने आप ही आता है। तो कह रहे हैं भाई तुम्हारे अंदर वो आता है क्या? वो एक संत संग करता है, भूत निकालता है। गुरु रामलाल जी स्याग का नाम लेकर, वो लोग कौन है? देखिए, मैंने जो कुछ भी आपको सत्संग में बोला है, मैंने यही कहा है जो गुरु जी ने कहा है कि भाई तुमको बाहर से किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब कोई बाहर से कुछ कर रहा है तो फिर वो साधना तो नहीं हो सकती, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो जो है ईश्वर की इच्छा से ही होता है सब कुछ। मयूर रावल कह रहे हैं मेरी अटेंडेंस लगा देना। अच्छा, ठीक है, जय श्री गुरुदेव सभी को। सुजीत दास कह रहे हैं हाकनी मुद्रा करना मैं स्टार्ट किया है। नहीं करना चाहिए आपको हाकनी मुद्रा नहीं करनी चाहिए। इतनी भयंकर मुद्रा है, इतनी खतरनाक मुद्रा है, डुबो देने वाली मुद्रा है हाकनी, नष्ट कर देने वाली। संपत्ति, धन, इज्जत। ये जो बड़े बड़े लोग, ये न्यूज़ एंकर ऐसे करके बातें करते हैं ना, ऐसे करके, है ना, आप देखोगे ऐसे लोग खड़े रहते हैं, बात करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बात करते हैं। इससे कंसंट्रेशन होती है, एकाग्रता होती है। ये इतनी भयंकर मुद्रा है ना भैया, बहुत खतरनाक मुद्रा। सबसे खतरनाक मुद्रा अगर कोई है तो वो हाकिनी मुद्रा है। ये एकाग्रता की मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा है हाकिनी। लेकिन इस संसार में सबसे मुश्किल एकाग्रता है। जब आप एकाग्र करोगे ना अपने आप को, तो उस समय आप स्पीच दे रहे हो, ठीक है, आप स्पीच में एकाग्रता कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हो गई। लेकिन क्योंकि वो एकाग्र करती है आपको, तो जब आप यहाँ एकाग्र होते हो, एकाग्रता यहाँ है आज्ञा चक्र पर, ठीक है, आप अपनी चेतना को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हो कि मैं अच्छे से वो स्पीच दे पाऊँ, कॉन्फिडेंस रह सकूँ, भूलूँ नहीं, और मुझे सब चीज़ें याद रहें, यहाँ रखते हो आप उसको। लेकिन आपकी ओरिजिनल चेतना यहाँ नहीं है। आपकी ओरिजिनल चेतना सोचो नाभि में है, मूलाधार में है, स्वादिष्ठान में है, संसार में कहीं कुछ है। वो जब आप उस चेतना को यहाँ खींचोगे ना, तो आपकी चेतना वहाँ थी, नाभि नीचे इधर उधर कहीं थी, आपने उसको रबड़ की तरह खींच के यहाँ ला दिया। हाकनी मुद्रा ने रबड़ की, आप हाकनी मुद्रा खींच के यहाँ ला दिया। अब आपका काम हो गया, ठीक है, अब आपने हाकनी मुद्रा हटा दी। ये जो चेतना को रबड़ की तरह हाकनी मुद्रा की सहायता से आपने खींचा था, वो इतनी जोर से नीचे जाएगी। आपकी जो वृत्ति, करंटली आप जैसे व्यक्ति हो, आपके अंदर जो विकार है, वासना युक्त विकार है,
वो इतनी जोर से चोट करेगी वहां जाकर कि आप अपने अस्तित्व को कोसोगे कि मैं ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता हूं, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। गलती हो जाएगी, उसके बाद आप जिंदगी भर पछताते रहोगे। हाकनी मुद्रा, ये जो दुनिया में जो प्रचार कर रहे हैं ना, ऐसे 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 ये सब कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए। हाकनी मुद्रा ध्यानियों के लिए है, सिर्फ ध्यानियों के लिए, जो ध्यान में जाना चाहते हैं। और वो युद्ध है ध्यान, माया के साथ जबरदस्त अंतिम, जिसे ब्रह्मस्त्र कहते हैं ना, ब्रह्मस्त्र है, वो यूज नहीं करना चाहिए, सब नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस में हाकनी मुद्रा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्मस्त्र है ध्यान का। ये बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु के, बिना कुंडलिनी, जब तक कुंडलिनी स्वयं ना करवाए आपको, तब तक आपको नहीं करनी चाहिए। जब तक गुरु नहीं है, अंदर वाला गुरु, तब तक हाकनी मुद्रा से बचाने वाली कोई शक्ति नहीं है आपको बाहर। अगर गुरु बाहर बैठा है, योगा टीचर है, और योगा टीचर में कह रहा है कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, तो वो तुमको नहीं बचा सकता, इससे नहीं बचा सकता इससे। मेरे 11 साल के इस साधना के अनुभव में अगर सबसे खतरनाक मुद्रा, जिसे मैं कहता हूं कि जल्दी माँ, जल्दी ये मुद्रा पूर्ण हो, इसका काम हो, आगे किसी और में जाएं, तो एकमात्र ये मुद्रा है जिसका काम जल्दी जल्दी हो जाए तो हम आगे। लेकिन इसका काम जल्दी वाला है नहीं। ये हीट ऊर्जा को जनरेट करती है, रुद्र ऊर्जा को जनरेट करती है। और रुद्र ऊर्जा, शिव रुद्र जो होता है, तबाही वाली ऊर्जा जिसे बोलते हैं, शेष करने वाली अग्नि, तीसरी आंख की सहायक मुद्रा है ये। तीसरी आंख को प्रज्वलित करने के लिए, आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ये है। ये रुद्र की ऊर्जा है, ये भयंकर रुद्रा है। ये इतनी हीट पैदा करती है शरीर में, तो को मालूम भी नहीं आपको। आपके रक्त में गर्मी होती है, इसी गर्मी से कहते हैं जवानी का जोश, है ना। ये वो जवानी का जोश भर देगी आप में, और वो किसी काम का नहीं है। जवानी का जोश उल्टे काम में जाएगा। शरीर में इतनी गर्मी हो जाएगी, आपको वासना बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, मृत्यु का भय इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। कोई भी मुद्रा करो भैया, हाकनी मुद्रा मत करो। लोगों को ज्ञान नहीं है इसका। अंदर के सारे विकारों को जब ये बाहर निकालती, क्योंकि हीट ऊर्जा है ना, जैसे जैसे कॉकरोच है, आपके घर में कॉकरोच है, आपको कॉकरोच को बाहर निकालना है, क्या करोगे आप? पेस्ट कंट्रोल करोगे, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल करोगे तो कॉकरोच बाहर आएंगे। ये पेस्ट कंट्रोल है हमारा गंदगी का। हमारे अंदर जो गंदगी, वासना, क्रोध, काम, वासनाएं भरी हुई है ना, उसका पेस्ट कंट्रोल है हाकनी। वीर्य को खाती है ये शक्ति। ये लाकनी, राकनी, डाकनी, हाकनी, ये अलग अलग शक्तियां हैं। इसमें से हाकनी शक्ति जो है, ये वीर्य को खाती है, पीती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये तुम्हारे अंदर जो वीर्य है, जो शक्ति है, उसको सुखा देगी, पुरुषत्व पर ग्रहण लगा देगी, अगर गुरु नहीं है तो। इसको रोकने वाला शिव है सिर्फ। वीर्य को रोकने वाला अपनी शक्ति से केवल शिव है। जब जो काम देवता थे, उन्होंने जब शिव पर प्रहार किया अपने बाणों से, तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काम को भस्म कर दिया था। तो एकमात्र शिव है जो इस हाकनी मुद्रा को कंट्रोल कर सकता है। रुद्र ग्रंथि खुलती है जब, तब ये आती है सामने, और तब रुद्र की ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए। आपका गुरु रुद्र रूप में होना चाहिए आपके। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु को महेश का रूप धरना पड़ता है उस समय, तब जाके शिष्य की रक्षा होती है। बड़े बड़ों का ब्रह्मचर्य नष्ट कर देती है। बड़े बड़े ऋषि तपस्या कर रहे हजारों वर्षों से, एक आती है नाचती है ऐसे ऐसे करके,
हाँ। और ऋषि ऐसे आँख खोलता है, देवी चली जाओ यहाँ से। वो कहती है नहीं, मुझे मुझे आपका संग चाहिए, मुझे संतान चाहिए। वो कहता देवी मैं पूजा में हूँ, मैं तपस्या में। होती नहीं, वो ब्रह्मचारी बैठा है बेचारा, वो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट करके चली जाती है। ये वो क्योंकि वो ध्यान में बैठा हुआ, ध्यान में यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँच गया तो हाकिनी बोलती है कहाँ आ रहा है तू, कहाँ आ रहा है, रुक तेरे को बता रही। तो ये ध्यान की मुद्रा है। आज्ञा चक्र पर जो व्यक्ति यहाँ से पूरा शुद्ध होता है ना, वो आज्ञा चक्र पर पहुँचता है। रुद्र ग्रंथि बहुत खतरनाक होती है। उस समय जब खुलती है ना शरीर में, रुद्र ग्रंथि खुलती है तो शरीर में बीमारियाँ, गर्मी, अंदर की छुपी हुई बीमारियाँ, हे भगवान। केवल गुरु होता है जो उसको आंशिक रूप में दिखा के निकाल देता है, आंशिक रूप से। अब जिसका गुरु ना हो वो ध्यान करे, वो तो ध्यान कर रहा है, नीचे नीचे है अभी तो। हठ योगी ध्यान करते करते जब ऊपर असेंड करते हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्रोध बढ़ जाता है उनका। ध्यान को दुनिया समझती नहीं है यार, ये बड़ी बड़ी जटिल चीज़ है ध्यान। हाँ तो ये बात है, गुरु ही बचाए। बस यही बात है जी। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन गुरु जी हैं तो निश्चिंत होकर सो सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पंगे ना लो। चलिए तो आगे प्रश्न में चलते हैं। आज्ञाकारी संजीव, गुरु मार्ग में क्या कठोरता करुणा से अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ, गुरु की करुणा कभी दिखती नहीं, सिर्फ आंतरिक रहती है। कठोरता दिख जाती है बस। गुरु की कठोरता स्पष्ट रहती है, करुणता स्पष्ट नहीं होती, उसको आंतरिक रूप से व्यवहार में लाते हैं वो कठोरता को बाहर। उनकी कठोरता ही करुणता है एक्चुअली। गुरु की कठोरता ही उनकी कृपा, करुणता, कृतज्ञता और अनुग्रह है। गुरु जितना कठोर होगा ना, उतना जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए आगे। रीना जी कह रहे ट्रंप तो हमेशा हाकनी मुद्रा करते हैं, लेकिन उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। आपने उनकी लव लाइफ नहीं देखी होगी अभी। और वो अंदर से जो उनके अंदर जो राग है, अहंकार है, ईर्ष्या है, वो नहीं दिखती आपको। बहुत कुछ नहीं दिखता आपको अभी, आप वही देख रहे हैं जो दिख रहा है आपको। चलिए ठीक है, हम गलत हो गए तो हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बस हमने अपना, हमारे अंदर जो पिछले 1.5 वर्ष से हाकनी ने तबाही मचा रखी है, हमने वही बताई आपको। हमने कहीं पढ़ के नहीं बताया आपको। हमने जो हाकनी मुद्रा के बाद जो हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन में है पिछले 1-1.5 साल से, वो मैंने बताया आपको। बाकी आप जाने, जिसको आप देख रहे हो आप उसको अच्छे से जानते होंगे, उसके परिवार को, उसका खाना पीना, उसका नेचर। आप तो सिर्फ इंटरव्यू में देख रहे हो उसको। आप अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इनको टीवी पर देखते हो। आमिर खान की 3 शादियां हैं, ऋतिक रोशन का खुद का डिवोर्स है, अमिताभ बच्चन का अपना पर्सनल लाइफ आपको मालूम नहीं है, कितनी समस्याएं हैं उनके जीवन में। केवल आपको पर्दे पे अच्छे लगते हैं सारे, इनके जीवन में घुसोगे ना तो आपको देखोगे कितना खिन्न भिन्न जीवन है, कितना मायूसी भरा जीवन है। ठीक है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। चलिए, तो आप अपने गुरुजी को देखो। आपके गुरुजी जो हैं कितने सिंपल और साधारण है। रामलाल जी सियाक, कोई कह सकता है वो भगवान है, कल की है? जो अंदर है ना वो नहीं दिखता बाहर से, बाहर के भलावे में मत आइए। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। अगर किसी को सिद्ध योग साधना में आना है, गुरु के अधीन साधना करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, बच बच के निकल जाएंगे सारी जगह से। तो गुरु जी की जानकारी के लिए हमने इस वीडियो के नीचे में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाइए, satyavan.org पे, वहाँ पे गुरु जी की सारी जानकारी है।
और उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको एक ऐसे ग्रुप में जोड़ेंगे, सत्संग ग्रुप में जोड़ेंगे, जो कमाल ग्रुप है। उसमें आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे साधना से संबंधित। आप किसी भी पथ पे हो, किसी भी गुरु के शिष्य हैं, आप उस ग्रुप में आ सकते हैं अगर आप अध्यात्म पथ में कुछ जिज्ञासा हो आपकी। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, साधना में कैसे आना है, गुरुजी की जानकारी क्या है, तो आपको क्या करना है, मेरे को व्हाट्सएप कर दो। क्या नंबर है मेरा? 8777211139। क्या नंबर है? 8777211139। मेरा नाम है राज शिव। राज शिव, राज श्री, एक ने तो क्या लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, तो ये है, ठीक है। तो इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे कि गुरुजी की जानकारी दे दीजिए। निःशुल्क है पूरी साधना, घर बैठ के, कहीं जाना आना नहीं। इससे सरल आपको कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। चलिए ठीक है, तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। अब अगले सत्संग में कल जब होगा, ध्यान में तो मिलेंगे, बाकी जब सत्संग होता है कल मिलेंगे, परसों तो परसों मिलेंगे। ठीक है, जय श्री गुरुदेव जी।